नाजरीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जागरूक मंच कोसी समाज सेवा संस्थान की जानिब से जो प्रतिभा सम्मान समारोह इस वर्ष आयोजित होने वाला है जज़्बा। जज़्बा के दौरान जो हम लोगों ने इस बार जो बीड़ा उठाया है, एक शो हम लोग आयोजित कर रहे हैं, टॉपर्स टॉक। टॉपर्स टॉक मतलब हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे समाज में अपनी मेहनत से जो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की है, उन्हीं बच्चों को हम लोग बैठेंगे और उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में पाली से हमारी एक शहज़ादी तशरीफ़ लाई है, जिनका नाम है सुहाना। सुहाना पाली से आई है और आपके वालिद साहब का नाम है सिकंदर खान साहब और आपके दादाजी का नाम है राजू खान साहब। इन्होंने अपनी मेहनत से आर्ट्स स्ट्रीम में 96.20% से अपना सफलता का मुकाम हासिल किया है। मैं जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करना चाहूँगा सुहाना। सुहाना प्लीज़ आइए। सुहाना, यहाँ आके कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आके मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। सुबह घर से जब निकले तो क्या सोच के निकले थे आप? यही सोच के निकली थी कि मतलब जो आगे जो बच्चे हैं मतलब जो मेरे को देखेंगे वही ऐसा देखेंगे कि जो मतलब 10th के अंदर 83 परसेंटेज लेके आई है और 12th के अंदर वही 96.20 लेके आई है। कि मतलब अपन जो 10th में परसेंटेज कम लेके आए ना वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बस यही सोचा था कि उनका 12th का रिजल्ट मेरी वजह से कहीं ना कहीं अच्छा हो। जैसे कि ये माना जाता है कि आर्ट्स स्ट्रीम में 80% से ज़्यादा लाना बहुत मुश्किल होता है, पर आप हमारे सामने बैठे हैं 96.20% आप लेके आए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी जैसे कि ना ऐसा कोई ना इम्पॉसिबल कोई भी नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है अगर अपन करना चाहे तो। इम्पॉसिबल के अंदर भी क्या होता है, आई एम पॉसिबल। वेरी गुड। और है ना जैसे कि आर्ट्स के अंदर क्या होता है, मैं सबको बस यही बोलना चाहूंगी कि रटाफिकेशन वाली थ्योरी है वो ना ले, बस पढ़े समझ के पढ़े और कभी परसेंटेज के लिए ना पढ़े। पढ़े पढ़ने के लिए पढ़े, कुछ सीखने के लिए पढ़े। आप ये कहना चाहते हैं बेस्ट ना बने बेटर बने। यस। वेरी गुड। आपने उन 2 सालों में कौन-कौन से छोटे बदलाव किए जिनकी वजह से आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़ गया? मतलब 10वीं से लेके 12वीं तक में आपने खुद में और आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी में क्या बदलाव किया जिससे आपका अपग्रेड इतना जबरदस्त हुआ प्रेशन? वही बात मैंने अभी बोली ना, क्या हुआ उस टाइम में, क्या होता है जब है ना 10th में ऐसा होता है कि अपन इतना सोच नहीं पाते, बट 12th में ऐसा नहीं होता है। 12th में अपन थोड़ा बहुत मेच्योर हो जाते हैं और उस वे में थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो क्या हुआ उस टाइम में, मेरे क्या रटाफिकेशन वाली थ्योरी मेरे अंदर भी थी कुछ ना कुछ। तो उस वजह से अब फिर 12th के अंदर ये सब चीजें मैंने निकाली और मैंने सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया। आपकी मैच्योरिटी बखूबी आपकी बातों से झलक रही है। जब आप 10वीं में थे मतलब 2 साल के अंदर ऐसा क्या बदलाव आया जिसने आपने इतना बड़ा परिवर्तन लाया? सबसे बड़ी बात ये बताऊँ तो 10th के अंदर ऐसा था कि मेरे 83 परसेंटेज थे, तो उससे क्या हुआ, मेरे को फेलियर वाली ना सिचुएशन है ना फेस करनी पड़ी। वो मेरे को सबसे घटिया लगी। अब बस मैंने यही सोचा कि अब 10th के अंदर जो हो गया सो हो गया, बट 12th मेरे हाथ में, अब उसके अंदर जैसा मैं चाहूंगी वैसा मैं करके दिखाऊंगी। तो कहना ये चाह रहे हो फेल होने से भी सबक लेना चाहिए इंसान को। थोड़े कुछ यस। सवाल करूँगा आपसे। सभी सब्जेक्ट को एक साथ कैसे बैलेंस किया आपने? बैलेंस करने के लिए ये है कि मतलब ऐसा है कि टाइमिंग को मैंने नहीं बांटा कभी। मतलब मेरा टाइम टेबल था, बट दूसरों का कैसा होता है जैसे कि 1 घंटा ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, मेरे लिए वो नहीं मैटर करता था। मेरे लिए ये मैटर करता था, मैं टॉपिक्स को ना बांटती थी कि मतलब ये टॉपिक से मेरे को आज क्लियर करना है, तो वो टॉपिक क्लियर तब तक नहीं होता था जब तक मैं उसको नहीं छोड़ती थी। और हर सब्जेक्ट का कि ये आज का मैंने ये टॉपिक लिया और ये वाला आज मेरे को क्लियर करना है। टारगेट लेके चलते थे आप। बस। बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से पढ़ने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी डिसिप्लिन या सेल्फ मोटिवेशन? दोनों जरूरी है। डिसिप्लिन भी होना बहुत जरूरी है और सेल्फ मोटिवेशन भी। डिसिप्लिन के अंदर ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन तो 8 घंटा पढ़ लिया और दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ रहे, ऐसा नहीं। पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू।
एक फिक्स शेड्यूल के साथ चलना पड़ेगा यस। आपको। क्या सिर्फ लॉन्ग आवर्स पढ़ना या स्मार्ट स्टडी भी इम्पोर्टेंट है? स्मार्ट स्टडी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग आवर्स पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। स्मार्ट स्टडी करो, उससे ही अपन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप एक है ना एग्जांपल मेरे को ही देख सकते थे, जो 10th में था और 12th में, उधर लॉन्ग आवर्स थे और इधर स्मार्ट स्टडी है। स्मार्टनेस दिख रही है आपकी हमें। बोर्ड एग्जाम से पहले क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इसके लिए ये होना चाहिए कि सबको है ना अपने नोट्स बनाने चाहिए और ज़्यादा वही पढ़ने चाहिए, क्योंकि तब अपन को पता रहता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। और कीवर्ड्स है, आंसर पूरा याद हो ना हो, कीवर्ड्स याद होने चाहिए। बाकी क्या कीवर्ड्स याद होंगे तो आंसर अपन खुद ही लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। आपने सेल्फ स्टडी की, क्या कभी आपको अंदर से डर नहीं लगा कि आपने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो कोचिंग वाले बच्चे इतना हायर मार्क्स ले आएंगे, मैं नहीं लूँ? ऐसा ऐसा कभी फील हुआ आपको? ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये ना तब फील होगा जब अपन को लगे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। मैं क्या टॉपिक्स क्लियर रखती थी, और जिस दिन टॉपिक्स मतलब कोई भी टॉपिक से अटक जाते हैं तो अपने स्कूल के टीचर से ना उनसे कंसल्ट कर लेती थी। अगर मतलब बाय चांस नहीं हो पाया तो फोन है, फोन का बहुत बेनिफिट है अपने लिए। उसके अंदर देख लो यूट्यूब भरा पड़ा है, उधर से देख के मैंने टॉपिक्स क्लियर कर लिए। बाकी मैं अगर कहना चाहूँ तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। फोन को यूज करना पॉजिटिव समझते हैं आप? पॉजिटिव है ना, क्यों नहीं है। वो क्या है, यूज कर कैसे रहे अपन, उस पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव करेंगे तो बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए तो। चलो अच्छा है। कभी आपकी जो पढ़ाई है या आप जो एग्जाम्स आए तो कभी पारिवारिक परिस्थितियों से उलझन पैदा हुई है कभी आपको? होती है ना, जैसे कि अब कहीं भी शादी वगैरह में भी जाना, ये सब कुछ तो होता ही है। और हो जाते हैं कभी डेट वगैरह। तो क्या आपने इन चीजों से सेक्रीफाइस किया? बहुत ज्यादा किया इस चीज में तो सेक्रीफाइस, शादी वगैरह सब कुछ सेक्रीफाइस। और मेरे लिए सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है तो वो तो मेरे नींद का है। सुबह उठ उठ के पढ़ना वो सबसे मेरे लिए बेनिफिट था। अर्ली आवर्स में जो होता है वही कह रहे हैं हाँ। ना? अच्छा, बढ़िया। सुहाना, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी जो ये इंस्पिरेशन थॉट्स है, मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को सुहाना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सुहाना।